हाय गाइस, तो मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 421 गैजेट्स एंड यहां पर आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर ₹70,000 एंड वो भी जुलाई की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड तड़कती भड़कती मसालेदार न्यूज। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले कौन से लैपटॉप आपको लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, मार्केट ट्रेंड क्या है, पिछले महीने कौन से लैपटॉप महंगे थे एंड क्या वो आज सस्ते हो गए हैं। जी हाँ गाइस, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बेस्ट लैपटॉप अंडर 70,000 फॉर जुलाई। तो शुरू करते हैं मार्केट ट्रेंड के साथ कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मैं आज जेब में 70,000 रुपए लेके निकलूंगा तो मुझे कौन सा लैपटॉप मिलेगा एंड विल इट बी वर्थ इट। तो गाइस इसके लिए प्रोसेसर की बात करते हैं सबसे पहले। तो गाइस प्रोसेसर में i5 11 जन बहुत बेसिक सा मिल रहा है आपको एंड ryzen 5 5500U मिल जाएगा। एंड अगर बात करें थोड़े से पावरफुल लैपटॉप की तो गाइस ryzen 7 5700U भी आपको आराम से मिल रहा है। बात करें रैम की तो गाइस 8GB रैम भी मिल रही है एंड 16GB रैम भी मिल रही है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा लैपटॉप लेते हो। एंड अगला पॉइंट है स्टोरेज, 512GB SSD आराम से मिल जाएगी आपको एंड आई गेस डेली यूज में उतनी काफी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे गेमर भाइयों को कौन भूल सकता है, तो गाइस MX सीरीज भी मिलेगी आपको अगर आप बहुत ही कैजुअल गेमिंग करने वाले हो, और अगर आप हार्डकोर गेमिंग करने वाले हो तो 4GB का 1650 भी आपको मिलेगा इस प्राइस रेंज में। बट देखो यार, जेन्युइनली बताऊं, लैपटॉप ढूंढना इतना आसान नहीं है जितना मैंने आपको अभी समझा दिया कि हाँ स्पेक देखिए और ले लिया। बहुत ज्यादा एनालिसिस एंड बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं पूरी वीडियो देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बीच बीच में बताने वाला हूं एंड आपके बहुत काम आएगा। अगर आप ऑफलाइन भी लेते हो ना तो सेलर से बहस करते टाइम भी आपको बहुत सही चीजें काम आएंगी। तो शुरू करते हैं आज के पहले लैपटॉप के साथ। तो गाइज ये है आपका ASUS का टफ F15 एंड गाइज मुझे बहुत कमेंट आते हैं इसके, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी को चुना है। तो देखो ये आता है तुम्हारा Intel Core i5 10 Gen के साथ। अब यहाँ पे रुको, अगर तुम लोगों ने मेरा शुरू का मार्केट एनालिसिस देखा है तो तुम्हें पता है क्या करना है। हम इस लैपटॉप को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? द रीजन इज i5 10 Gen। मैंने बोला है i5 11 Gen से नीचे कोई नहीं लेगा, ठीक है। ऑल्दो इसके सारे स्पेक बाकी बिल्कुल ठीक है, जैसे कि इसमें तुम्हें 8GB की रैम मिलेगी, 512GB की SSD है, एनवीडिया का 4GB का ग्राफिक्स है, 144Hz डिस्प्ले है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एंड प्राइस है इसका 66,000। अब मेरे को एक बात बताऊं, जब मुझे ऑलरेडी Ryzen 4600H मिल रहा है एंड i5 11 Gen मिल रहा है तो मैं क्यों इसमें पैसे लगाऊंगा। बट लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले इंक्लूड करके क्लियर कर दिया। गाइस ASUS टफ F15 नहीं लेना है। देखो ये है तुम्हारा लैपटॉप नंबर 2। आई गेस काफी ज्यादा बिकने वाला लैपटॉप है लेनोवो IDEAPAD गेमिंग 3। तो देखो ये आता है तुम्हारा Ryzen 4600H के साथ, जिसमें तुम्हें 3.0 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 4 GHz। 8GB की रैम है जिसको अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक, 512GB की NVMe SSD है, 4GB का ग्राफिक कार्ड है, GTX 1650, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, होनी ही थी, Windows 10 होम है एंड प्राइस है इसका 65,000। एंड गाइज मजे की बात पता है क्या है, जून में ये 65,000 का मिल रहा था एंड जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है उनको पता है कि ये मैंने बिल्कुल मना किया था। बट अच्छी बात पता है क्या हुई है, इसका प्राइस कम हो चुका है, ये गिर के आ चुका है तुम्हारा 60,000 तक। एंड गाइज अब ये बनती है एक सेलर डील। अगर आप लोग गेमिंग के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो, 60,000 में पैसा वसूल लैपटॉप है, कोई दिक्कत नहीं है इस लैपटॉप में। इट्स जस्ट दैट पिछले महीने बहुत महंगा था तो मैंने रिकमेंड नहीं करा, इस महीने ये सस्ता हो गया तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में। तो हाँ गाइस इसको ले सकते हो बिल्कुल। अब बात करते हैं इसका एक और वेरिएंट या इसका भाई जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो गाइस ये भी सेम प्रोसेसर के साथ आता है, 8GB की रैम है इसमें भी, 16GB तक एक्सपेंडेबल है, 512GB की NVMe SSD है, एनवीडिया का सेम ग्राफिक कार्ड, डिस्प्ले भी सेम, बस उसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, वही Windows 10 होम है एंड प्राइस है उसका ऑलमोस्ट 62 to 63,000। अब इससे पहले कोई मुझसे पूछे मैं बता देता हूँ, हाँ यार ये भी वर्थ इट है, बिल्कुल ले सकते हो। 60,000 वाला लोगे वो भी सही है, 120Hz चाहिए तुम्हें तो ये भी ले सकते हो, कोई दोनों में दिक्कत नहीं है हमें। अब बात करते हैं अगले लैपटॉप की एंड अगेन इसका नाम भी IDEAPAD गेमिंग 3 ही है। मतलब एक नाम के इतने सारे वेरिएंट, इसीलिए जब भी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है ना मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि यार वेरिएंट बताओ कौन सा है। तो आप में से किसी को कोई भी लैपटॉप पे डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। तो गाइस ये आता है तुम्हारा i5 10 Gen के साथ। अब वेट, तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ राइट? तो मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा इस लैपटॉप के, इसको करते हैं स्किप एंड समझ गए हो तो कमेंट में नीचे बता देना कि हाँ यार मैंने इसको क्यों मना करा। अब लाइक जून अगेन एक और स्टेलर लैपटॉप एंड अ मस्ट ग्रैब लैपटॉप। मतलब अगर तुम नॉन गेमर हो तो गाइज इससे अच्छा लैपटॉप नहीं है। कोडिंग करनी है इसको सिर्फ नॉन गेमर्स के लिए, बाकी कुछ भी करो तुम, ऑटोकैड चलाना है, हर चीज के लिए एक एपिक परफॉर्मेंस देता है लैपटॉप। तो गाइज ये है तुम्हारा लेनोवो का IDEAPAD 5। ये आता है तुम्हारा Ryzen 7 5700U के साथ, जिसमें तुम्हें 1.8 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 4.3 GHz।
16 GB तक की रैम है एंड 512 GB की NVMe SSD है। विंडोज 10 होम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ। 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है विच इज नाइस। बहुत ही हल्का है 1.6 kg का एंड पतला भी है 1.8 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। एल्यूमिनियम टॉप है दैट इज अ प्लस पॉइंट। कीबोर्ड बैकलाइट है, होना ही था। फिंगरप्रिंट रीडर है, ये एक प्लस पॉइंट है। बैटरी लाइफ भी 11 घंटे की मिल रही है, बस और क्या चाहिए, मतलब सब कुछ दे दिया। एल्यूमिनियम बिल्ड दे दिया, लेटेस्ट प्रोसेसर दे दिया, 16 GB की रैम तो अपग्रेड भी नहीं करना फ्यूचर में। मतलब हर मामले में ये लैपटॉप A1 है। कैमरा वही 720p, ये तो सब में वही आता है, बट अच्छी बात यह है इसमें तुम्हें प्रिवेसी शटर मिल रहा है। 2x2 वॉट के स्पीकर मिल रहे हैं तुम्हें। वाईफाई 5 है, चलो ठीक है, वाईफाई 6 नहीं है, बट बाकी सब में तो बहुत अच्छा है। वही बाकी सभी सारे पोर्ट्स हैं इसमें जो सब लैपटॉप में होते हैं एंड प्राइस है इसका 67,990। और अगर आपका लकी दिन हुआ तो 66 या 67 तक भी एग्जैक्टली मिल जाएगा ये। अगर आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसको ये लैपटॉप पसंद नहीं आया, जो कि होना नहीं चाहिए, दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट फॉर द मनी। बट देखो यार, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो ये वाला इसका भी बाप है, मतलब पोर्टेबिलिटी में इसका जवाब नहीं बिल्कुल भी। तो गाइज ये है तुम्हारा ASUS VivoBook Ultra K14। तो गाइज ये आता है तुम्हारा AMD Ryzen 7 5700U के साथ। अब पता मजे वाली बात क्या है, जून में 5700U का कोई और लैपटॉप नहीं था, बट इस बार हमारे पास 2 लैपटॉप आ चुके हैं मार्केट में। 8 GB की रैम है, बट देखो इशू ये है, इसको तुम अपग्रेड नहीं कर सकते। अब अपग्रेड क्यों नहीं कर सकते उसका मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि ये बहुत ही पतला फॉर्म फैक्टर है ना, तो कंपनी ने क्या करा है, रैम को तुम्हारे मदरबोर्ड पर ही सोल्डर करके दिया। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अपग्रेडेबल। तो गाइज ईदर ऑप्शन है, 16 GB चाहिए तो लेनोवो वाले ले लो, और अगर 8 GB बहुत है, काफी लोगों के लिए बहुत होती है, तो गाइज इसको भी ले सकते हो क्योंकि इसकी पोर्टेबिलिटी अलग लेवल की है। 512 GB की NVMe SSD है, AMD Radeon का ग्राफिक्स है, 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, विंडोज एंड ऑफिस का सपोर्ट है, वो तो होना ही था, एंड प्राइस है इसका 65,900। मतलब ये भी अगर तुम्हें इसकी स्पेक अच्छी लगती है तो मतलब पैसा वसूल लैपटॉप बोलूंगा मैं इसको भी। तो बात करते हैं गाइज अगले लैपटॉप की, एंड ये है तुम्हारा HP का पवेलियन 15 2021 वर्जन। अब इससे पहले कोई मुझे बोले, मैं बता देता हूं, मैं रिकमेंड करना नहीं चाहता इसको, बट अगर कोई है जिसको i5 ही लेना है 11 Gen, तो गाइज दिस इज द बेस्ट आई कुड फाइंड फॉर यू। बट मैं रेकमेंड करूंगा जहां पे तुम्हें Ryzen 7 मिल रहा है, वहां पे i5 लेने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल Lenovo IDEAPAD 5 पे ही जाना, बट अगर तुम्हारा मन है कि नहीं यार इंटेल ही लेना है, तो गाइज दिस इज द लैपटॉप फॉर यू। तुम्हारा आता है इंटेल i5 11 जनरेशन के साथ, जिसमें तुम्हें 4.2 की टर्बो बूस्ट मिल जाएगी। 16 GB की इसमें भी तुम्हें DDR4 रैम है विच इज गुड। 512 GB की NVMe SSD है, विंडोज 10 होम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एंड एलेक्सा बिल्ट इन का सपोर्ट है। 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले, नाइस। इंटेल आइरिस XC का ग्राफिक्स है एंड प्राइस है इसका 66,900। एक टाइम पे ये 62,000 का होता था, बट यार प्राइस अभी बहुत बढ़ गया इसका भी। एंड आई गेस ये बोलो तुम पिछले 1 महीने से यही प्राइस पे मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो अभी जल्दी में कोई कम भी होने वाला है प्राइस। तो गाइज यही वो प्राइस है जिस पे आप इसको लोगे। तो गाइज ये लैपटॉप एक टेस्ट लैपटॉप है, यानी कि हाँ आपको इसको देखना है एंड समझना है कि क्या आपको एक्चुअली ये लेना है। तो गाइज ये है तुम्हारा HP पवेलियन, आता है तुम्हारा इंटेल i5 10 Gen के साथ। 8 GB की रैम है, 1 TB की HDD है और 256 GB की NVMe SSD है। 14 इंच की स्क्रीन, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वही सारे पोर्ट्स एंड प्राइस इसका 65,000। अब अगर आप मेरी वीडियो अभी तक कंप्लीटली देख रहे हो तो आप समझ गए उसको क्यों नहीं लेना है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले लैपटॉप पर। इससे पहले आप कमेंट में लिखो भाई डेल का लैपटॉप क्यों नहीं डाला, भाई डेल का लैपटॉप क्यों डालूंगा। अगर सेम प्रोसेसर मुझे HP और Lenovo सस्ते दे रहे हैं तो डेल का डाल के मुझे कुछ मिलना थोड़ी है। तो गाइज ये रहा डेल वालों के लिए डेल का लैपटॉप, सिर्फ खाना पूर्ति करिए मैंने फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो गाइज ये भी अगेन 11 Gen i5 के साथ आता है, जिसमें तुम्हें 2.4 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी 4.2 GHz। 8 GB की रैम है, 256 की NVMe SSD है एंड 1 TB की HDD भी मिल रही है, दैट इज नाइस। 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 1.38 kg का वेट है, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड प्राइस इसका 65,000। अब जेन्युइनली बताऊं, डेल ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा महंगा दे रहा है, ये i5 का ही रेट है। इनफैक्ट i5 के बहुत कम लैपटॉप ऐसे होंगे जो तुम्हें ढंग के 60,000 से अंडर मिल जाएंगे। हाँ 55,000 तक भी मिल जाते हैं, बट वो ज़्यादा प्लास्टिक बॉडी में आते हैं। तो गाइस अगर आप ढंग की बिल्ड क्वालिटी ढूंढ रहे हो तो 60 ऊपर ही लगाना पड़ता है, एंड यही वो प्राइस रेंज है जहाँ पे तुम्हें सब कुछ आके मिलेगा। तो देखो कॉल इज योर्स, बट जेन्युइनली यार Lenovo वाले ने जो स्पेक दिए ना वो लिटरली माइंड बॉगलिंग है। अब अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो से आ रहे हो तो तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ।
फिर भी जिन लोगों को नहीं पता एंड लीजन जिनके दिमाग में है, तो गाइज ये वाला लीजन तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये आता है तुम्हारा i5 9 जेन के साथ। एंड सीरियसली लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे अभी भी कि भाई i5 9 जेन वाला लीजन ले लूं। नहीं भाई, i5 9 जेन क्यों लोगे? स्पेक तो देखो यार, 11 जेन चल रहा है मार्केट में और तुम 9 जेन लेना चाहते हो। मतलब कोई सेंस नहीं बनता उसको लेने का, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब बिग नो। बाकी देखो, अगर मैं पूरी स्पेक शीट भी पढ़ दूंगा ना तुम्हें, तो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, बहुत ही अच्छे स्पेक्स है। सिर्फ प्रोसेसर ही बॉटलनेक करेगा तुम्हारे कंप्यूटर को, तो बिल्कुल नहीं लेना है। और गाइज ये है तुम्हारा या सबका फेवरेट लेनोवो लीजन 5। अब जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूं, लेनोवो लीजन 5 ऑफर्स द बेस्ट परफॉर्मेंस विद द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी। लिटरली मैं हर किसी को रेकमेंड करता हूं, क्योंकि जो इसके थर्मल्स हैं वो इस प्राइस रेंज में कोई भी ऑफर नहीं करता। तगड़े से तगड़े गेम में तुम्हारा लैपटॉप हीट नहीं होगा, चाहे आप ऑटोकैड चलाओ या 3D रेंडरिंग करो, काफी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, एंड हेंस रेकमेंड करना बनता है। बट इसमें एक इशू है, उसके लिए स्पेक देख लेते हैं एक बार। तो गाइज ये आता है तुम्हारा Ryzen 5 4600H के साथ, जिसमें तुम्हें 3 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड 4 की टर्बो बूस्ट। 8 GB की DDR4 रैम है जो कि अपग्रेडेबल है 16 GB तक। 1 TB की HDD प्लस 256 GB की SSD मिल जाएगी। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, IPS टेक्नोलॉजी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, NVIDIA GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड है, कोल्ड फ्रंट 2.0 कूलिंग टेक्नोलॉजी है, फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड है, होना ही था, एंड 2x2 वाट के स्पीकर है हर्मन के, विच इज नाइस। बैटरी लाइफ भी 5 घंटे की है। कंसिडरिंग इतना पावरफुल लैपटॉप है तो देखो बैटरी लाइफ तो चाहिए इसको थोड़ी कम, तो देखो बैटरी तो वो ज्यादा मांगेगा ही प्रोसेसर, तो देखो इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। बाकी देखो अच्छी बात है कि रैपिड चार्ज मिल रहा है, यानी कि 50% इन जस्ट 30 मिनट्स, विच इज नाइस। वही बाकी सभी सारे पोर्ट जो ऑलमोस्ट सब लैपटॉप में है, विंडोज 10 होम है, एंड प्राइस है इसका 67,000। अब पता है इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि गाइज ये मार्केट में नहीं मिल रहा, या तो ज्यादातर तुम्हें ऑफलाइन मिलेगा, एंड ऑनलाइन मिल रहा है तो गाइज 75,000 74,000 80,000 तक ये रेट जा रहा है। एंड अगर आपको ये 70,000 से कम में मिल रहा है, आंखें बंद करो और ले लो। लिटरली इसमें कोई भी कमी नहीं दिखती मुझे अदर देन प्राइस, क्योंकि इतना हाई इन डिमांड है तो गाइज शॉर्टेज तो पड़नी है, हर अच्छे प्रोडक्ट की शॉर्टेज पड़ जाती है आजकल। तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूं, इसको ले सकते हो, बस ध्यान रखना कि 70,000 से ऊपर पे मत करना इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा फिर बजट सही नहीं लगता मुझे इसका, मतलब महंगा लगता है यार। जो चीज़ 67 मिल रही है वो 70 से ऊपर क्यों देना उस चीज़ के लिए? मुझे बेस्ट प्राइसेस 67 to 68 मिल जाए, नाइस। 70 तक एक्सपैंड कर लेना बजट, 70 से ऊपर मत जाना, नॉट वर्थ इट। अब देखो ये एक ऐसा लैपटॉप है जो मैं रेकमेंड कर पाता हूँ गेमिंग के लिए, इंटेल i5 का। हाँ गाइस, तो ये है तुम्हारा ACER NITRO 5। ये आता है तुम्हारा इंटेल i5 11 जेन के साथ, जिसमें तुम्हें 8 GB की DDR4 रैम मिलेगी, जिसको अपग्रेड कर सकते हो 32 GB तक। 512 GB की NVMe SSD है, 4 GB का 1650 का ग्राफिक्स है, दैट इज नाइस। 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, विंडोज 10 होम है, एंड प्राइस इसका 70,000। ठीक है, 70,000 में मैं बोलूंगा वर्थ इट है। 4600 हल्का सा बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। बट देखो, अगर तुम्हें ये नहीं लेना तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है मार्केट में। एंड गाइज ये है तुम्हारा 5600H, 4600H नहीं, एंड 5600H आता भी केवल ACER NITRO में ही है और किसी में नहीं आता। तो गाइज ये लॉन्च हुआ था अगेन तुम्हारा 70,000 पर, बट अगर मार्केट में लेने जाओगे तो 80,000 से कम में कोई बेच ही नहीं रहा है। इसको भी 75,000 से ऊपर मत लेना, महंगा पड़ रहा है, कोई सेंस नहीं बनता। बट फिर तुम लोग बोलोगे यार ऋषभ यार, अगर तुम्हें मतलब ये लैपटॉप दिखाई क्यों रहे हो अगर वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं? तो गाइस मैं तुम्हें मार्केट ट्रेंड बता रहा हूं, ताकि अगर तुम एक्चुअली किसी स्टोर पे जाओ एंड वहां पर ये प्रोसेसर मिल जाए तुम्हें, तो कितना एक्सपेक्ट करना है एंड उससे बार्गेनिंग कैसे करनी है। वरना देखो, अगर तुम्हें कोई एक्चुअली लैपटॉप चाहिए ACER NITRO में, तो ये वाला ले लो, बिल्कुल सही प्राइस पॉइंट पर है। तो गाइज ये है तुम्हारा Ryzen 5 4600H वाला वेरिएंट, जिसमें 16 GB की रैम मिलेगी, अपग्रेड कर सकते हो 32 GB तक। 512 GB की NVMe SSD है, 1650 ग्राफिक कार्ड है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, विंडोज 10 होम, एंड प्राइस है इसका 70,000। यानी कि 70,000 में ये वाला पैसा वसूल लैपटॉप है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा बजट 70,000 तक है, लीजन गए नहीं मिला, ठीक है, 5600H नहीं मिल रहा है, तो गाइज इसको ले सकते हो, बिल्कुल गेमिंग में मजा दिला देगा। अब गाइज अगला लैपटॉप हमारा उस इंसान के लिए है जिसको थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में काम करना है, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। तो गाइज तुम लोगों के लिए चुन के मैंने लैपटॉप निकाला है। तो गाइज ये है तुम्हारा ASUS VivoBook SS14। ये आता है तुम्हारा i5 11 जेन के साथ, जिसमें तुम्हें 2.4 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 4.2 GHz। 8 GB की ऑनबोर्ड मेमोरी है, एंड स्टोरेज की बात की जाए तो 512 GB की NVMe SSD है। बाकी इंटीग्रेटेड XC का ग्राफिक्स मिल रहा है तुम्हें,
14 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, sRGB 100% है। अब नाउ ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैंने इसको इंक्लूड करा। sRGB 100% यानी कि कलर एक्यूरेट डिस्प्ले। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या फिर जिनको बहुत ही ज्यादा फोटोशॉप रिलेटेड काम होता है, उनके लिए कलर्स बहुत मैटर करते हैं। ये बिल्कुल 100% कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। इसमें तुम्हें ऑफिस भी मिल रहा है, होम एंड स्टूडेंट एडिशन एंड विंडोज 10 होम है। वही बाकी सभी सारे पोर्ट जो सब में थे। बैकलाइट कीबोर्ड है विच इज नाइस। अब अच्छी बात यह है बहुत ही लाइट वेट है, 1.4 kg का, एंड बैटरी लाइफ 12 घंटे की मिल रही है विच इज अ प्लस पॉइंट। बाकी देखो बैकलाइट कीबोर्ड है, वो तो हर कोई देता है इस प्राइस पॉइंट पे। वही बाकी सभी सारे पोर्ट्स एंड फीचर्स की बात की जाए तो देखो फिंगरप्रिंट रीडर है, वाईफाई 6 है, 720p का एचडी कैमरा है, चलो वो तो ठीक है। ब्लूटूथ 5 है, नाउ दैट इज अ प्लस पॉइंट। प्रिवेसी शटर है, दैट इज अगेन अ प्लस पॉइंट। एंड प्राइस है इसका 64,000, यानी कि कोई ऐसा नहीं है डेल एचपी की तरह से प्रोसेसर डाल के दे दिया, नहीं, फीचर्स भी दिए हैं। तो गाइज अब आ गए हम 2-in-1 लैपटॉप्स पे। एंड आज का जो लैपटॉप है पहला, वो बहुत ही क्लासी लैपटॉप है एंड इस प्राइस रेंज में शायद इससे अच्छा कोई लैपटॉप नहीं है। तो गाइज ये है तुम्हारा लेनोवो IDEAPAD Flex 5। ये अगेन आता है तुम्हारा ryzen 7 5700U के प्रोसेसर के साथ, जिसमें तुम्हें 1.8 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड 4.3 की टर्बो बूस्ट। 16 GB की DDR4 रैम है, दैट इज अ प्लस पॉइंट, एंड 512 GB की NVMe SSD है। AMD Radeon का ग्राफिक्स है, 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले है विच इज नाइस। 1.5 kg का वेट है, यानी कि बहुत ही हल्का होने वाला है। बैकलाइट कीबोर्ड है, नाइस फिंगरप्रिंट रीडर है, अगेन अ प्लस पॉइंट। बैटरी लाइफ देखो 7 घंटे की है, 2-in-1 में जस्टिफाइड है यार। एंड अच्छी बात यह है क्विक चार्ज मिला है, यानी कि 80% इन 1 आवर। 720p HD कैमरा है, प्लस पॉइंट इज प्रिवेसी शटर मिल रहा है तुम्हें इसमें, दैट इज नाइस। 2x2 वाट के स्पीकर हैं, वाईफाई का सपोर्ट है, ब्लूटूथ है, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वही बाकी सभी सारे पोर्ट्स। एंड प्राइस है इसका 69,990, यानी कि 70,000। अब इसमें एक ट्रिकी सिचुएशन ये है, ये लैपटॉप जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, तो गाइस हो सकता है कि यार ये तुम्हें स्टॉक में अभी ना मिले एग्जैक्टली, क्योंकि लॉन्च हो चुका है लेकिन स्टॉक में आना शुरू नहीं हुआ है। तो एक दो बार चेक कर लेना, तुम्हें फ्लिपकार्ट या अमेजन पे मिल रहा है। एंड अगर मिल रहा है तो 2-in-1 लैपटॉप बहुत ही क्लासी लैपटॉप, पैसा वसूल स्पेक्स है। बाकी अगर तुम में से किसी का बजट 60,000 की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है एंड तुम्हें अभी भी 2-in-1 लैपटॉप चाहिए, देन गाइस दिस लैपटॉप इज फॉर यू। तो गाइस ये है ASUS का VivoBook Flip। ये आता है तुम्हारा ryzen 5 5500U के साथ, जिसमें तुम्हें 2.1 की बेस स्पीड मिलेगी एंड 4 की टर्बो बूस्ट। 8 GB की मेमोरी है, जिसमें 4 GB अनबोर्ड है एंड 4 GB तुम अलग से निकाल के डाल सकते हो एंड अपग्रेड कर सकते हो इसको 12 GB तक। 512 GB की NVMe SSD है, दैट इज नाइस। AMD Radeon का ग्राफिक्स है, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड प्राइस है इसका 65,990। बट ये जो प्राइस है ये पिछले महीने था गाइस, अब प्राइस इसका कम हो गया है। तो गाइस ये मिलता है तुम्हें 60,950 के प्राइस पॉइंट पर एंड लिटरली पैसा वसूल लैपटॉप है इस प्राइस पॉइंट पे ये। तो गाइज अगर तुम्हारा बजट 60,000 का है ना, तो इसको बिल्कुल ले सकते हो। देखो प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो बेटर है, जितना जल्दी लोगे उतना अच्छे स्पेक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एक बोनस टिप की। गाइज अगर आपको अभी भी किसी लैपटॉप में डाउट रह गया है तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ @421gadgets। मैं बिल्कुल रेडी हूं आपके सारे कमेंट के जवाब देने के लिए, और घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे सभी मैसेजेस का जवाब मैं पक्के से दूंगा। तो एंड करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।